मुसलमान का वोट लेना है, लेकिन मुसलमानों की सियासत को जिंदा नहीं रहने देना। ढोल बजा बजा करके हमें गठबंधन में ले लो, हमें गठबंधन में ले लो, लेकिन इन्होंने गठबंधन में लेना तो दूर, गठबंधन के काबिल बराबर में बैठा भी नहीं समझा। विधायक का टिकट किसी मुसलमान को देना मिस्टर अखिलेश यादव ने गवारा नहीं किया। जय हिंद, जय भारत। सत्य में हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं AIMI के वरिष्ठ नेता अरशद राणा जी के पास। अरशद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके दर्शकों का बहुत मुबारकबाद, जो आपके चैनल को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और आपने मुझे इस लायक समझा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राणा जी, आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही और कार्यकर्ता हूं। मेरी राजनीतिक शुरुआत तो लगभग काफी समय पहले हो गई थी। मैं 2 बार जिला पंचायत चुनाव अपनी पत्नी को लड़ा चुका हूं, और प्रधानी का चुनाव भी अपनी पत्नी को लड़ा चुका हूं, और विधानसभा 2022 कांग्रेस से अभी 2022 में लड़ा था, और अब उपचुनाव 2024 बाई इलेक्शन मीरापुर विधानसभा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, वे एक सोच है, एक विचारधारा है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा देती है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही नारा है, जय भीम जय मीम। सर्व समाज के सम्मान में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहते हर वक्त मैदान में, वही काम हम कार्यकर्ता करते हैं। आपका AIM से जुड़ने का क्या मकसद है? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, आपको मैंने अभी बताया कि एक विचारधारा, एक सोच है। मेरा जुड़ने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आप देख रहे होंगे, कुछ पार्टियां ऐसी है जो कौम के वोटों से तो प्यार करती है, लेकिन कौम के रहनुमाओं से खुमार करती है। हमारा मकसद ये है कि जो हमारा वोट ले रहा है, जो हमारी सबसे ज्यादा अनमोल चीज है, जिसको वोट कहा जाता है, जो लोकतंत्र में, संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये आजादी दी कि हम अपने वोट का, अपने मत का प्रयोग कर सके। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये चाहती हैं कि जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन जो ये दूसरी अदर पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने हमेशा एक रणनीति अपनाई है कि खास करके उस सेकुलर समाज के लोगों का वोट तो हथियाने का काम किया, और खासकर फिर मुस्लिम तबके का वोट हथियाने का काम किया। वोट तो इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे नेता, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा इनको अच्छे नहीं लगते। 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर में 6 सीटें आती है विधानसभा में, एक भी यहां पर विधायक का टिकट किसी मुसलमान को देना मिस्टर अखिलेश यादव ने गवारा नहीं किया। तो ये उनकी सोच दर्शाती है कि उनकी सोच में क्या है। आगे आपने देखा होगा कि उनके राज्यसभा, उनके MLC, कितने ऑप्शन उनके पास आए। क्यों नहीं उन्होंने मुस्लिम को दावेदार बनाया? क्यों नहीं उन्होंने आजम खां की लड़ाई लड़ी? क्यों नहीं आज तक बुलडोजर पे उन्होंने सरकार से संसद में, विधानसभा में मांग रखी? क्योंकि उनकी मानसिकता साफ जाहिर है कि मुसलमान का वोट लेना है, लेकिन मुसलमानों की सियासत को जिंदा नहीं रहने देना, मुसलमान की सियासत का खात्मा करना है। क्या कसूर था आजम खां साहब का? सिर्फ उन्होंने एक तालीम का रास्ता अपनाया, एक तालीम के रास्ते को बरकरार किया। एक उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के नाम से एक तालीम का इदारा कायम किया, और उन पर इतने भैंस चोरी, गाय चोरी, बकरी चोरी, पता नहीं क्या क्या ये उल्टे सीधे आरोप लगाकर उनको षड्यंत्र के तहत फंसाकर उनको सलाखों में डाल दिया गया। अखिलेश यादव, जिनकी कैबिनेट में, जिनकी पार्टी में एक आजम खां का बड़ा वजूद था, तो अखिलेश यादव ने क्या किया?
ये कांग्रेस के लोग, ये समाजवादी के लोग सिर्फ मुसलमानों की सियासत। अभी कांग्रेस की मानसिकता आपने देखी होगी कि नसीबुद्दीन सिद्दीकी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, सालों तक कांग्रेस में रहे, लेकिन जब उनको कोई सम्मान नहीं मिला तो आखिरकार उनको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हमने कहा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे खुले हुए हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन वो अपनी अपनी विचारधारा है, किसको कहा जाना है वो खुद सोचे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उन लोगों की लड़ाई लड़ रही है जिनके लिए सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। हमारा मकसद यह है कि हमारा हर वो अपना है जिसको दूसरी पार्टियां गिरा गया गुजरा समझती है, वो किसी जात से, किसी बिरादरी से, किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो। हमारा, क्योंकि आपने देखा होगा कि हैदराबाद में हमें सर्व समाज के लोगों ने वोट किया, जहां पर हम इनके सामने भीख मांगने का काम कर रहे थे, इनके कार्यालयों पर जाकर इनसे ये कह रहे थे ढोल बजा बजा कर कि हमें गठबंधन में ले लो, हमें गठबंधन में ले लो। लेकिन इन्होंने गठबंधन में लेना तो दूर, गठबंधन के काबिल बराबर में बैठा भी नहीं समझा। तो इन्होंने अपनी मानसिकता दिखाई। हमारी जो सेकुलर समाज के लोग हैं उन लोगों ने अपनी मानसिकता दिखाई और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, इनको सबक सिखाने का काम किया। और बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यही कहता हूं कि 6 के 6 विधायक जिताए हैं, लेकिन एक विधायक को सरकार के लोगों ने जबरदस्ती 100-150 वोटों से हराने का काम किया। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अपने इरादे हैं वे मजबूत हैं, हम अपने इरादों को मजबूती के साथ लेकर खड़े हुए हैं। मेरे भाई, आप बड़ा संघर्ष कर रहे हो, आप एक पत्रकारिता कर रहे हो। पत्रकारिता में भी आज की सरकार में, इस राज में, इस पार्ट में उसी का वजूद है जो चाटुकारिता करता है। जो पत्रकारिता करता है वो ज्यादातर हवालातों के पीछे नजर आते हैं, क्योंकि सच्चाई को लेकर खड़ा रहा मैं सुबह से शाम तक, तन्हा झूठ की बोलियां लगती रही। तो वही काम है कि कलम भी तुम्हारी है, कागज भी तुम्हारा है, फरमान भी तुम्हारा है, साहब हमें तो सुनना है। अरे आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के उस मकान को आप ढांचे में तब्दील मत करो, उस मकान को आप तहस नहस मत करो जिस मकान के लिए उसने अपनी सारी जिंदगी की कमाई उस मकान में लगा दी और अपने बच्चों को छत देने का काम किया। लेकिन सरकार की मानसिकता देखिए, उसी मकान को तहस नहस कर उस पर बुलडोजर फेरने का काम कर रही है। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से, सेंटर की सरकार से, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश किया था कि किसी के मकानों पर बुलडोजर न चलाया जाए, फिर भी बुलडोजर चल रहे हैं, क्या न्यायपालिका सम्मान यही है? क्योंकि सरकार अपनी तानाशाही पर है, सरकार तानाशाह चरम पर है इस वक्त। लेकिन हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि जो सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग हैं वे किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटते। आपने देखा होगा मीरापुर के चुनाव में मेरे नाबालिग बच्चे पर लाठियां बज रही थी पुलिस की। आपने देखा होगा किस तरीके से हमें टॉर्चर किया गया। हम दोनों बाप बेटे खड़े होकर अपने मीरापुर विधानसभा चुनाव में बुध बुध पर जाकर सिर्फ एक जागरूकता का काम कर रहे थे कि आप डरो मत, अपनी वोट डालो, अपनी वोट डालो। जो पुलिस गुब्बारे लगाकर स्वागत कर कर वोटों को निकालने का काम करती थी, वही 300, 400, 500 मीटर बैरिकेड कर कर उनको रोकने का काम कर रही थी। ये मानसिकता है। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, हमारे क्षेत्र में मेरी मीरापुर विधानसभा है, लेकिन अगर आप क्षेत्र की बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश ही मैं क्षेत्र मानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन घर घर और दर दर जाकर अपने झंडे को पहुंचाने का काम कर रही है। आजकल आप जो समस्या है मेरे क्षेत्र की पूछ रहे हो, वो क्षेत्र की नहीं, वो प्रदेश की नहीं, वो देश की समस्या है। बेरोजगारी वो समस्या है। आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकारी कर्मचारी रिटायर तो हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों का रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आज पाठशाला स्कूलों में से कितने कर्मचारियों को सस्पेंड, निलंबित, घर बैठा दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि पकोड़े तलो, तो युवा जब पकोड़े तल रहे हैं और प्रधानमंत्री के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि डिग्रियां लेकर बड़ी बड़ी पीएचडी, एमए, बीएड, ये आरटीएड, सारी जितनी भी डिग्रियां लिए फिर रहे हाथ में, लेकिन कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजी नहीं है, कोई रोटी नहीं है। अब बात होती है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अब जिस बच्चे ने
अपनी सारी जिंदगी की कमाई उसके बाप ने लगाकर उसको यहां तक पहुंचाया है कि 10-15 डिग्री उसके हाथ में है, और वो फिर मैं देख रहा हूं कि खेत में ईंख खोदता हुआ नजर आ रहा है 400 रुपए पर डे की मजदूरी पर। आप देखिए, आप जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो मजदूर जब वहां पर मुझे ईंख खोदता नजर आया, उसका नाम शायद ऋषिपाल था, ऐसी समाज से ताल्लुक रखता था। मेरी विधानसभा का गांव है खेड़ी, तो खाई खेड़ा, तो खाई खेड़े के रहने वाले वो कह रहे कि मेरे पास 10 डिग्रियां है, लेकिन मैं फिर भी 400 रुपए की मजदूरी कर रहा हूं साहब, क्योंकि मेरे नौकरी नहीं मिली। जब मुझे नौकरी मिलने का समय था तो मुझसे 12 लाख रुपए रिश्वत के मांग लिए गए। उसने ऑन रिकॉर्ड मेरे कैमरे पर उसने अपनी बात, अपना दर्द बयान किया कि मेरी उस टाइम शुरुआत लाखों रुपए की नौकरी से हो रही थी, लेकिन मेरे पास वो 10-12 लाख रुपए जो रिश्वतखोरी के मांगे गए थे मुझसे, उसका इंतजाम नहीं हो पाया। उस इंतजाम ना होने के कारण आज मुझे 400 रुपए बीघा का ईंख खोदना पड़ रहा है, मजदूरी करनी पड़ रही है। तो जब कल को वो अपने बच्चे को पढ़ाने के बारे में सोचेगा तो उसके बच्चे के दिल पे क्या, उसके बच्चे के दिल पर क्या होगी कि जब तेरा बाप इतनी मेहनत करने के बाद इतनी डिग्री हाथ में लेकर घूम रहा है, इसको नौकरी नहीं मिली, तो पढ़ाना कहे के लिए है? इस पढ़ाई का फायदा क्या होगा? उससे अच्छा तो ये कि वो पढ़ाई में अपना सब कुछ न लगा के अपनी तालीम का रास्ता न अपनाकर अपनी मजदूरी का रास्ता अपनाए। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। ये जो सरकारें चल रही है रोजगार छीनने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम नहीं कर रही। जुमलोबाजी की सरकारें, 15 लाख रुपए आ जाएंगे, सिलेंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। आया कुछ नहीं, लेकिन छीन सब कुछ लिया। एक क्राइम कर रहा है, पूरे परिवार में 15-20 आदमियों का एक घर है, और एक जो क्रिमिनल है या जो कोई क्राइम कर रहा है, हम चाहते हैं उसको सजा मिले, जिस सजा का वो मुस्तहिक है। लेकिन उसके मकान पर जो बुलडोजर चला रहा है वो नाजायज है, क्योंकि बुलडोजर चलाकर आप उस 15-20 परिवार की छत छीनने का काम कर रहे हैं। सरकार का काम छत देने का होता है। जेल की सलाखें बनाई गई हैं, कोर्ट न्यायपालिका है, ये उनका काम है कि जब फैसला आएगा वो क्या फैसला देंगे। तो न्यायपालिका काम भी सरकार ही कर रही है। आज के राजनीतिक माहौल को आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक माहौल कहां कहे कि राजनीति, साहब क्या सवाल कर रहे हैं आप? राजनीतिक माहौल दलदल में जाकर फंस चुका है। सब बेईमानी की सियासत को बरकरार कर वोटों को लूटने का काम कर रहे हैं, वोटों को चोरी करने का काम कर रहे हैं, वोटरों को बरगलाकर चंद दिनों के चुनाव के लिए उन वोटरों का 5 साल तक प्रताड़ना करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई, अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या जिला अधिकारी या एसएसपी ये वोट डालने जाते हैं तो इनका भी एक ही वोट है, और जो रक्षा चला रहा है, जो खेत खोद रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, उसका भी एक ही वोट है। ये वोट अनमोल है, इस वोट की कदर करो। और जो लोग आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं उनसे सवाल पूछो, ये सवाल पूछो कि मैं तुझे वोट दे रहा हूं, इस वोट के बदले तू मुझे क्या देगा? मुझे रोजगार कौन देगा? मेरे 5 साल की जो मेरे अंदर की कमियां हैं उनको कौन पूरी करेगा? कौन मेरे भविष्य को उज्जवल बनाएगा? कौन मेरे रोजगार को आगे बढ़ाएगा? कौन मेरे परिवार को पढ़ाएगा? तो जब तक ये सवाल नहीं करने के आप जिसको वोट दे रहे, जब तक आपके वोट की कदर नहीं होगी। शाहरुख खान ने एक फिल्म में यही कहा था कि जो आपसे वोट लेने के लिए आ रहा है, सबसे पहले उससे सवाल करो, उसकी आंखों में आंखें डाल करो, आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करो, उससे पूछो, उसकी चाटुकारिता मत करो। उसके जो वो उद्योगपति, पूंजीपति, बड़े बड़े लोग चुनाव मैदान में आते हैं, अरे उनके हेलीकॉप्टर या उनकी ट्रेनें या उनकी गाड़ियां, उनके कलफ के कुर्ते, वो उनके जनता के नहीं है। जनता से तो मेरी एक ही गुजारिश है कि जो भी आपका वोट प्राप्त कर रहा है उसे देखिए आप कि इसने आपका वोट पूर्व में भी लिया था और इसने आपको क्या दिया। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शेर, बब्बर शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब देश की संसद में सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर अपनी बात रखते हैं तो उनकी बात को काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, उनकी बात का सब सम्मान करते हैं। और जो लोग मेरे बैरिस्टर पर उंगली उठाते हैं वो अपने गिरेवान में झांक कर देखे कि कौम के साथ कितनी बड़ी गद्दारी करने का काम कर रहे हैं।
चंद दलाल चंद लोग मोहल्ले में गांव में होते हैं, जो चंद दलाल चंद लोग पूरी कौम को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश की फतेह का रास्ता मीरापुर विधानसभा से होकर गुजरेगा इंशाल्लाह। और आप देखना कि 2027 में पूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में इंशाल्लाह ताला इतने विधायक आएंगे कि जो लोग हमें गठबंधन से अछूता समझते हैं, जो गठबंधन में लेना नहीं चाहते, उन लोगों को इंशाल्लाह मुंहतोड़ जवाब देगी ये जनता, जिस तरह बिहार में दिया है। और बिहार की मानसिकता आप देखिए कि बिहार की जब राज्यसभा में भेजने की बात आई तो राज्यसभा में जो गठबंधन के विधायक थे उन्होंने वोट बीजेपी को किया और हमारे विधायकों ने उसी गठबंधन को किया, क्योंकि हमारी मानसिकता में खोट नहीं है साथ में। तो वरिष्ठ पत्रकार साहब, आपने बड़ी बेबाकी के साथ सवाल पूछे, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और कोई सवाल हो तो बताइए आप। वर्तमान सरकार की नीतियों को कैसे देखते हैं आप? वर्तमान तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि ये वर्तमान कभी हो ही नहीं सकता जो वर्तमान चल रहा है। इस वर्तमान को तो आप बैकफुट की बात करें, जिसने प्रदेश को बैकफुट पर पहुंचा दिया हो, जिसने इस तरह की नीतियां लेकर आई हो, जो सरकार कि जहां सरकार में रोजगार ना हो, जहां रोटी कपड़ा मकान की बात होती हो वहां पर बुलडोजर की बात हो रही हो, जहां पर प्यार की बात हो, जहां पर मोहब्बत की बात हो, वहां जिहादों की बात हो रही है। आज ये जिहाद, आज वो जिहाद, वो जिहाद। फेसबुक पर आप देखिए कितने लोग सुबह शाम तक गालीबाजी कर रहे हैं, उल्टी सीधी उलझुलूल हरकतें कर रही है। उनके खिलाफ मुकदमे नहीं कर रही है सरकार। अगर कोई सच बात कहता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। तो क्या सच्चाई को कहना भी गुनाह हो गया अपनी सरकार में, अपने देश में? लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार की आंख खुलेगी और सरकार को विचार करना पड़ेगा। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो समाप्तवादी पार्टी के लोग हैं, ये जो सोच रहे 2027 में कि अब की बार कौम को ही गुमराह कर लेंगे, तो इंशाल्लाह कौम गुमराह नहीं होगी। और इंशाल्लाह मीरापुर विधानसभा में जिसको भी ये दांव पेच आजमाने हो, उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या है इंशाल्लाह हम दिखाएंगे मीरापुर विधानसभा में किस तरह करवट बदलेगी और किस तरह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार मीरापुर विधानसभा से बनकर चलेगी। एक आखिरी सवाल राणा जी आपसे, AIM को बीजेपी की बी टीम विपक्ष द्वारा कहा जाता है, इस पे आपकी क्या राय है? अभी तो बताया भाई आपको, ये चवन्नी अठन्नी की बात देख लीजिएगा आप। जो अपने आप चवन्नी की बात करते थे आज वो ₹1.25 में चल रहे हैं। जो RLD पार्टी, जयंत चौधरी, हमारे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह, उस टाइम में चरथाल विधानसभा से BSP का प्रत्याशी था, बहुजन समाज पार्टी का। जब लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था और चौधरी अजीत सिंह स्वर्गीय यहां पर चुनाव लड़ रहे थे मुजफ्फरनगर लोकसभा, तो मैं चरथाल विधानसभा का प्रभारी प्रत्याशी था बहुजन समाज पार्टी का। तो उस वक्त चुनाव मैंने खड़े होकर चौधरी साहब को लड़ाया है। चौधरी साहब की बहुत करीबी जो मुझे देखने को मिली है, जो उनके करीब रहा हूं, तो उनके विचार, उनकी नीतियां जो थी RLD के साथ में, वो नीतियां अब नहीं रही है। अब तो आप देखिए कि जो RLD दुहाई देती थी किसानों की, जो RLD दुहाई देती थी मजदूरों की, जो RLD दुहाई देती थी मुसलमान समाज की, जो RLD दुहाई देती थी कि जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जो दोनों साथ मिलकर चलते हैं तो सारी फतेह हो जाती है, उसी RLD की आज मानसिकता देखिए कि आज उसका वो किसकी टीम है? बीजेपी की बी टीम MIM पार्टी है या RLD पार्टी है? ये तो आपके सामने है। वैसी साहब को आप देखिए कि जिस गठबंधन ने राज्यसभा में वोट डालने के लिए उसके विधायकों ने बिहार में वोट दिया बीजेपी को और हमारे विधायकों ने दिया गठबंधन को, तो बीजेपी की बी टीम कौन है? उत्तर प्रदेश में मेरे नेता हाजी शौकत साहब के कार्यक्रम लगे हुए थे अभी पीछे रमजान से पहले, एक भी कार्यक्रम की कोई मजबूती के साथ में परमिशन नहीं हुई, सारी परमिशन हमारी निरस्त कर दी गई। तो बीजेपी की बी टीम कौन है? हमारा ईद मिलन कार्यक्रम रहा, हमारी हाजी शौकत साहब ने अगर मान लिया कोई बात रखी तो मुकदमे लगाने का काम किया गया, जेल में डालने का काम हमारे नेताओं को किया गया। लेकिन कौम जाग चुकी है, मुंह तोड़ जवाब देगी 2027 की चुनाव में और बताएंगे कि बीजेपी की बी टीम कौन है। अरे हमें बदनाम करने वाले हमारे अपने, कोई गैर नहीं है। जिस दिन हमारे अपने जाग गए ना, उस दिन ये जो 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख हर विधानसभा पे है ना,
जो बहन जी ने 35-40 हजार हर विधानसभा पे थे, लेकिन 4 बार सरकार बनाई। और ये हमारे लोग ये नहीं सोच रहे कि जब तुम 1.25 लाख 2.25 लाख एक साथ इकट्ठे होकर वोट करेंगे तो सेकुलर समाज के लोग सब लोग आपको प्यार करेंगे। क्योंकि जब बहन जी का समाज खड़ा हो गया तो बहन जी के समाज के साथ में मुस्लिम समाज ने भी वोट किया और लोगों ने भी वोट किया, सब लोगों ने साथ मिलकर वोट किया, तो 4 बार सरकार बनाई बहन जी ने, मायावती ने फुल फ्लैश 2007 से 12 तक सरकार बनाई। तो हम भी जब एक साथ संगठित हो जाएंगे, जब हम घर में एकजुट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो हमारा नारा है वो बुलंद होगा, जय भीम का नारा है वो बुलंद होगा। और जो हमारा आने वाले कल का जो मुस्तकबिल है, जो आज अंधकार में है, इंशाल्लाह वो उज्जवल होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आने वाला वक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा, क्योंकि आपको पता है कि सच्चाई की राह पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चलते हैं, इसीलिए हाजी शौकत साहब चलते हैं, हमारे पश्चिम के अध्यक्ष चलते हैं, अरशद राना चलता है। हमारी राह सही रहा है, नेक रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हमें अपने मंच पर अपनी आजादी हमारे नेता ने दी हुई इस लोकतंत्र में कि हम अपने खड़े होकर सच्चाई की बात को बुलंद करेंगे, सच्चाई की आवाज को बुलंद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अरशद जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल। और ये थे AIMI के वरिष्ठ नेता अरशद राणा जी।